चलो हम स्टार्ट करें अपना नया टॉपिक जिसका नाम है 3D। ये बेसिकली अलग चैप्टर ही है 3D करके, तो इसको अलग से पढ़ते हैं। तो 3D के अंदर पहली हेडिंग है डायरेक्शन, कोसाइन एंड रेशियो एंड डायरेक्शन रेशियो। ये कैसे आते हैं, वन बाई वन स्टेप बाय स्टेप इसे देखते हैं और इसे समझने की कोशिश करते हैं। क्लियर है? चलो, तो ये मान लो मेरा कोई वेक्टर है, मान लो मेरा कोई वेक्टर ए वेक्टर मान लो मुझे दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। ये मुझे कोई एक वेक्टर दिया है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो डायरेक्शन कोसाइन क्या होते हैं, डायरेक्शन रेशियो क्या होते हैं, पहले समझते हैं। अब मैंने क्या किया, मुझे इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। मुझे निकालना है यूनिट वेक्टर, जो कि आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। यूनिट वेक्टर होता क्या है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है ए कैप। ए कैप मतलब ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए। क्लियर है? ए वेक्टर डिवाइड बाई मॉड ए। तो इसका मतलब ये निकल के आ जाएगा एक्स आई एक्स अपॉन रूट के अंदर मॉड ए की वैल्यू कितनी निकल के आएगी, रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। किसी भी वेक्टर का मैग्नीट्यूड रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के बराबर होता है। सिमिलरली यहाँ वाई अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर जे कैप प्लस जेड अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के कैप। ये कुछ इस हालत में आपका यूनिट वेक्टर ए निकल के आएगा। क्लियर है? चलो, तो ये आपको समझ में आ गया। अब मैं एक एक करके बताता हूँ पॉइंट्स। पहला पॉइंट, एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड आर डायरेक्शन रेशियो। मतलब जब भी तुम्हें कोई भी वेक्टर दे रखा है तो उसकी जो एक आई जे के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे डायरेक्शन कोऑर्डिनेट्स होते हैं। अच्छा, एक काम और किया, यहाँ पे मैंने ए कैप बराबर एक काम और किया, इसे लिखा एल आई प्लस एल आई प्लस एम जे प्लस एन की। मतलब मैंने इस वाली चीज को एल मान लिया है, इस वाली चीज को एम मान लिया है, इस वाली चीज को एन मान लिया है। तो मैं एक एक करके बात कर रहा हूँ। तो सबसे पहले वेक्टर में जो एक्स वाई जेड है वो होते हैं तुम्हारे डायरेक्शन रेशियो। क्लियर है? अच्छा, दूसरा पॉइंट, एल बराबर एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये तुम्हारे कॉस अल्फा के बराबर होता है। वेयर अल्फा इज एंगल, वेयर अल्फा इज एंगल मेड with x axis, where alpha is angle between, ऐसे लिखो, एंगल बिटवीन वेक्टर एंड एक्स एक्सिस। क्लियर है? सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे बोलूँ कि जो m है वो मेरा कितना है, y अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जो कि मेरे कॉस बीटा के बराबर होगा। तो मेरा जो बीटा है, बीटा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एंड वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस जो वेक्टर आपको दे रखा है ए, उसके बीच का एंगल है। सिमिलरली एन बराबर होगा जेड अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर कॉस गामा। क्लियर है? तो वेयर गामा इज, कॉमा लगा के लिखेंगे, गामा इज एंगल बिटवीन वेक्टर एंड जेड एक्सिस। तो जो भी वेक्टर आपको ये दे रखा है उसके और जेड एक्सिस के बीच का जो एंगल है वो गामा है। तो कॉस गामा की वैल्यू जेड अपॉन दिस आएगी। इतना नोट करिए। तो मैंने बोला एक कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्स वाई जेड एक्सिस इज कॉल्ड डायरेक्शन कोसाइन। तो आपके डायरेक्शन कोसाइन हो गए एल एम एन। यहाँ पर एल क्या है, कॉस अल्फा, एम क्या है, कॉस बीटा, एन क्या है, कॉस गामा। तो कोसाइन ऑफ एंगल मेड बाय ए वेक्टर विद एक्सिस, तो कॉस अल्फा क्या है, कोसाइन मतलब अल्फा का कोसाइन क्या होगा, कॉस, कॉस बीटा कॉस गामा। तो तुम्हारे कॉस अल्फा कॉस बीटा कॉस गामा जो है वही तुम्हारे डायरेक्शन कोसाइन है। तो इनको हमने एल एम एन माना हुआ है, तो हमारे डायरेक्शन कोसाइन हो गए एल एम एन। मैं आपको शॉर्ट में समझाता हूँ। अगर कोई भी आपको रैंडम वेक्टर लिख के दिया है, कोई भी रैंडम वेक्टर लिखा है, तो जो एक्स आई जे के जो कोफिशिएंट है
वो होते हैं डायरेक्शन रेशियो। क्या होते हैं? डायरेक्शन रेशियो। अगर मैं उसको यूनिट वेक्टर निकाल बना दूं, क्या बना दूं? यूनिट वेक्टर। तो जो आई जे के जो कोफिशिएंट है वही होते हैं डायरेक्शन कोसाइन। अगर तुमसे बोला जाए कि एक वेक्टर दिया है एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालो, तो कॉस अल्फा बराबर आएगा यूनिट वेक्टर में एक्स का कोफिशिएंट, कॉस बीटा बराबर आएगा यूनिट वेक्टर में वाई का कोफिशिएंट, और कॉस गामा बराबर आएगा यूनिट वेक्टर में जेड का कोफिशिएंट। यही तुम्हारे एक्स वाई जेड के साथ एंगल्स के कोसाइन होते हैं। तो एल एम एन आर डायरेक्शन कोसाइन कैसे निकालते हैं? यूनिट वेक्टर से निकालते हैं। यहाँ पर एल की वैल्यू पता है, एम की वैल्यू पता है, एन की वैल्यू पता है। क्लियर है? चलो, तो इतना आपको समझ में आ गया क्या है। अब हम पढ़ते हैं कि इनकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है, एक एक करके देखते हैं। चलो प्रॉपर्टी देखते हैं। जैसा कि तुमको बताया कि यूनिट वेक्टर है एक है, वो हो जाएगा एल आई प्लस एम जे प्लस एन। इसका मतलब ये हुआ कि यूनिट वेक्टर में जो एल आई प्लस एम जे प्लस एन के है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो वन है। मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर की वैल्यू वन होती है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर। तो यहाँ से हम ये भी रिजल्ट निकाल सकते हैं, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट में ड्राइव कर रहा हूँ, इक्वल टू वन होता है। क्लियर है? अगर मैं कॉस स्क्वायर अल्फा को वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, इसको लिखूँ वन माइनस साइन स्क्वायर अल्फा, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ वन माइनस साइन स्क्वायर बीटा, और वन माइनस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू वन लिखूँ, तो यहाँ से रिजल्ट आएगा साइन स्क्वायर अल्फा। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये पहला रिजल्ट है हमारा, सॉरी पहला रिजल्ट तो ऊपर लिखा है, इसे हम दूसरा रिजल्ट बोलेंगे। तो तीसरा जो रिजल्ट है वो आएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर सॉरी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू टू के बराबर आएगा, क्योंकि वन 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 थ्री, थ्री में से गया तो वन, ये टू के बराबर आएगा। अगर मैं रियल टू में से रियल थ्री माइनस कर दूं, तो रिजल्ट आएगा कॉस टू अल्फा, ये बोर्ड में प्रूव करने के लिए आते हैं, कॉस टू बीटा प्लस कॉस टू गामा इक्वल टू, ये निकल के आएगा वन माइनस टू माइनस वन के इक्वल निकल के आएगा। ठीक है? चलो, पॉइंट नंबर ये रियल नंबर 4 आपके आगे निकल के आ गया। ठीक है? उम्मीद है ये पॉइंट समझ में आ गया। पांचवा पॉइंट देखते हैं। अगर तुमसे बोला जाए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होंगे? तो डायरेक्शन कोसाइन एक्स एक्सिस पर केवल एक्स कोऑर्डिनेट होता है, बाकी कोई नहीं होता है। सिमिलरली वाई एक्सिस के लिए हो जाएंगे 0 1 0, और जेड एक्सिस के लिए अगर डायरेक्शन कोसाइन की बात करी जाए तो वो होंगे 0 0 1। अच्छा, अगर मुझसे बोला जाए कि डायरेक्शन कोसाइन ऑफ, डायरेक्शन रेशियो बोले तो बात अलग है। अगर डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लेन क्या होंगे? तो एक्स वाई प्लेन की बात हो रही है, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन के लिए ये आ जाएगा कितना, एक्स अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई अपॉन रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्योंकि एक्स वाई प्लेन पर जेड कोऑर्डिनेट जीरो होता है, तो एक्स वाई प्लेन पर कोई कोऑर्डिनेट होगा एक्स आई प्लस वाई जे। उसको यूनिट वेक्टर बनाने के लिए रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएंगे डायरेक्शन कोसाइन ऑफ एक्स वाई प्लेन। ऐसे ही आप वाई जेड प्लेन, जेड एक्स प्लेन के लिए भी आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पर तुम्हारा अगला पॉइंट आएगा, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन, डायरेक्शन कोसाइन ऑफ लाइन which make equal angle, which make equal angle with all axis। ऐसा है जिसकी ऑल एक्सिस मतलब सारी एक्सिस, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, सबसे जिसके इक्वल एंगल बनाए। तो इक्वल एंगल बनाए तो मतलब ये है कि एक्स वाई जेड तीनों इक्वल होने चाहिए। तो एक्स वाई जेड तीनों इक्वल होने चाहिए, तो मैंने मान लिया एक्स आई प्लस एक्स जे प्लस जेड के, ये एक ऐसा वेक्टर है जो तीनों एक्सिस के साथ इक्वल एंगल बनाएगा। इसका मैग्नीट्यूड कितना आएगा? मैग्नीट्यूड आएगा
√3x, तो डिवाइड करने के बाद जो वेक्टर निकल के आता है वो आता है प्लस माइनस 1 अपॉन, ऐसे लिखो प्लस माइनस 1/√3i प्लस माइनस 1/√3j प्लस माइनस 1/√3k। ये वेक्टर्स पॉसिबल हैं जो कि एक्स वाई जेड के साथ इक्वल एंगल बना रहे हैं, बस प्लस माइनस उसका फर्क है कि प्लस एक्स के साथ या माइनस एक्स के साथ। तो ये तीनों कुल मिला के ये आपको एक वेक्टर दिख रहा होगा, एक्चुअल में ये 8 है। प्लस माइनस का जिस तरह से हम परम्यूटेशन बनाएंगे तो यहाँ दो ऑप्शन दो ऑप्शन दो ऑप्शन, टोटल 8 वेक्टर ऐसे हैं जो एक्सिसों के साथ इक्वल एंगल बनाते हैं। क्लियर है? इतना नोट करिए, आगे और लिखते हैं। चलो यहाँ पर हम एक पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं, नंबर 7। मैं बोलूँ एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच एंगल निकालना है। टू वेक्टर्स, हम यहाँ पे दो वेक्टर्स के बीच बात करेंगे, लाइन की बात नहीं करेंगे क्योंकि लाइंस हमने नहीं पढ़ा है। हाँ, तो एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, मान लो x1, y1, z1 दो वेक्टर्स हैं, एक ये है और दूसरा है x2, y2, z2। इनके बीच एंगल निकालना है। तो बेसिकली ये पढ़ चुके हम, फिर भी पढ़े, cos थीटा का फॉर्मूला होता है। इसे मैंने a वेक्टर माना है, इसे b वेक्टर माना है, तो तुमको पता है a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b cos थीटा का फॉर्मूला होता है कि नहीं? तो यहाँ से ये आएगा x1 x2 प्लस y1 y2 प्लस z1 z2 अपॉन मॉड ए का मतलब हो जाएगा x1 स्क्वायर y1 स्क्वायर z1 स्क्वायर और दूसरे मॉड में आ जाएगा x2 स्क्वायर प्लस y2 स्क्वायर प्लस z2 स्क्वायर। ठीक है, ये आपको ऑलरेडी आता है। और थोड़ा सा और पढ़ते हैं, चलो आगे बढ़ते हैं। रुको एक मिनट, चलो थोड़ा कैमरे का इशू था। ठीक है, हमने बताया कि दो वेक्टर्स के बीच एंगल निकालने के लिए हम cos थीटा बराबर a डॉट b अपॉन मॉड a मॉड b लगाते हैं। अगर ये दोनों वेक्टर परपेंडिकुलर हैं तो a डॉट b बराबर 0 होता है, तो x1 x2 y1 y2 z1 z2 बराबर 0 आएगा। और पैरेलल हैं तो इनके रेशियो बराबर आएंगे। अगला मान लो आपको एक वेक्टर दे रखा है, तुमसे बोला इसका के मैग्नीट्यूड का वेक्टर निकालिए। तो सबसे पहले आप उस वेक्टर को उसके मॉड से डिवाइड करेंगे, मॉड से डिवाइड करके उसका यूनिट वेक्टर निकल के आता है। यूनिट वेक्टर में आपको अगर के मैग्नीट्यूड का वेक्टर चाहिए तो आप के प्लस माइनस के, क्योंकि डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है, मल्टीप्लाई करके आप निकाल सकते हैं कि वो वेक्टर कितना आएगा। तो ये हमारी थ्योरी है इसकी, और इसके बाद हम क्वेश्चंस करते हैं। तो हमने प्रैक्टिस के लिए दो क्वेश्चन लिए हैं जिन्हें हम समझते हैं। हमसे बोला गया एक 10 मैग्नीट्यूड का एक वेक्टर बताइए जो एक्स वाई जेड एक्सिस के साथ 60 डिग्री 45 डिग्री एंगल बनाएगा। तो बहुत से लोग बहुत जल्दी आंसर लिख देंगे, सर वो वेक्टर 10 तो अपने मैग्नीट्यूड को 10 टाइम करने के लिए, और ये वेक्टर 60 डिग्री बोले तो cos 60 आई कैप प्लस cos 45 जे कैप, क्योंकि एल बराबर होता है cos अल्फा, एल बराबर cos अल्फा, एम बराबर cos बीटा और cos 45 के कैप। ये लिख के लोग आंसर लिखेंगे जो कि 101% गलत है। गलत क्यों, मैं बताता हूँ। cos 60 की वैल्यू हाफ आई प्लस 1/√2j प्लस 1/√2k, ये आंसर लोगों ने लिखा, ये कि गलत है। गलत क्यों है? सबसे पहले ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट नहीं करती। अगर कोई भी लाइन एग्जिस्ट करती है तो आपको एक प्रॉपर्टी बताइए, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 निकल के आनी चाहिए। क्लियर है? अगर ये वैल्यू 1 आ रही है तो ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट करेगी, वरना वो लाइन एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो यहाँ पर आएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4, ये 1/2, ये 1/2। ये वैल्यू 1 के इक्वल नहीं है, इसलिए ऐसी कोई भी लाइन ही एग्जिस्ट नहीं करेगी। उसके 10 मैग्नीट्यूड होना तो दूर की बात है। तो जब भी ये cos अल्फा cos बीटा cos गामा दिए जाएं तो हमेशा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर 1 के बराबर आना चाहिए। अगर नहीं आ रहा है तो ऐसी कोई लाइन एग्जिस्ट करेगी ही नहीं। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन दिया है, एक यूनिट वेक्टर है, एक्स एक्सिस के साथ π/3 एंगल बना रहा है, तो बिल्कुल सेम क्वेश्चन है,
कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा। जेई 2019 में ऐसा खतरनाक क्वेश्चन आया हुआ है, देख लीजिए इसे कैसे सॉल्व करते अगर मान लो आप 2019 में पेपर दे रहे होते। कॉस का अल्फा बोला है पाई बाई 3 विद एक्स एक्सिस, तो कॉस पाई बाई 3 कितना होता है 1/2, तो ये आएगा 1/4। कॉस बीटा पाई बाई 4 तो 1/√2, 1/√2 का स्क्वायर बोले तो 1/2 प्लस कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1। तो यहाँ से निकल के आएगा कॉस स्क्वायर गामा बराबर 1 माइनस 1/4 माइनस 1/2। तो कॉस स्क्वायर गामा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी कितनी 1/4 के बराबर। तो कॉस अल्फा गामा कितना आएगा, ये आएगा प्लस माइनस हाफ। प्लस हाफ कहाँ पर होता है 60 डिग्री और माइनस हाफ होता है 120 डिग्री। तो माइनस 60 डिग्री किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो 2 पाई बाई 3 120 डिग्री हमारा आंसर होगा। ये जी 2019 का क्वेश्चन है, इसे नोट करिए। और बेसिक क्वेश्चन आपकी टेस्ट के हम लेते हैं। चलो तो हम कुछ प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन लिए हैं, एक एक करके देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है फाइंड द डायरेक्शन कोसाइन ऑफ द लाइन लाई इन एक्स वाई प्लेन मेकिंग 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। तो पहले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं सबसे पहले। तो 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस, तो इसका मतलब है कि अगर एक्स वाई प्लेन में है तो उसका जेड कोऑर्डिनेट तो कितना हो गया 0, एक्स कोऑर्डिनेट कितना होगा, एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा cos 30 के बराबर। क्लियर है। cos 30 का मतलब कितना होता है, cos 30 का मतलब होता है √3/2। अच्छा हमें y निकालना है तो कैसे लिखेंगे, cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा, सॉरी cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1। ये वैल्यू 0 है क्योंकि जेड एक्सिस पर कोई एंगल नहीं बंद, जेड एक्सिस का कोऑर्डिनेट 0 होगा एक्स वाई प्लेन में। cos का अल्फा आ जाएगा 3/2 और cos स्क्वायर बीटा कितना होगा cos स्क्वायर बीटा। क्लियर है, इज इक्वल टू 1। क्लियर है, मेक इट 30 डिग्री विद एक्स एक्सिस। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। √3/2 का ये आएगा 3/4। यहाँ से आएगा cos स्क्वायर बीटा बराबर 1/4। तो cos बीटा की वैल्यू आ जाएगी, वो आएगी प्लस माइनस हाफ। तो जो वेक्टर होगा वो निकल के आएगा, यूनिट वेक्टर वो डायरेक्शन कोसाइन पूछा है तो वो आएंगी √3/2 कॉमा प्लस माइनस 1/2 कॉमा 0। तो ये हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर होगा। दूसरे की बात करते हैं, हमें डायरेक्शन कोसाइन बताना है 2i प्लस 3j प्लस 4k। क्या करो आगे तो प्लस माइनस लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नीचे इसे यूनिट वेक्टर बना दो। 4 का स्क्वायर 16, 9 25, √29 से डिवाइड कर दो तो ये जो वेक्टर है तो उसके डायरेक्शन कोसाइन हो गए 2/√29, 3/√29, 4/√29। क्लियर है। चलो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। ए लाइन मेक्स सेम एंगल विद दिस एक्स एंड जेड। तो एक्स के साथ ही अगर सेम एंगल थीटा बनाए तो कॉस का थीटा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस गामा की जगह भी थीटा ही है क्योंकि वो एक्स और वाई के साथ, एक्स और जेड के साथ सेम एंगल बना रही है। तो हम जानते हैं कि कॉस का थीटा कॉस स्क्वायर बीटा कॉस का थीटा बराबर 1। तो ये आंसर आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। क्लियर है, बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा। तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर बीटा क्या होगा, ये होगा साइन स्क्वायर बीटा। ठीक है, और साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू कितनी है ये उन्होंने क्वेश्चन में खुद बताया है कि साइन स्क्वायर बीटा की वैल्यू 3 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। तो बोला है 3 साइन स्क्वायर थीटा के इक्वल है। अब क्या करें, यहाँ से आगे 2 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 3 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी 5 कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3। तो यहाँ से आंसर आएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 3/5। ये मैंने अभी तक 3 क्वेश्चन सॉल्व किए। तो ये तीसरे का आंसर मेरा कितना आ रहा है 3/5, तो आंसर हो जाएगा 3/5। चौथा क्वेश्चन बोला है कि ये लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड इंक्लाइंड एट 30 और 45 डिग्री विद एक्स एंड वाई एक्सिस। तो जेड के साथ वो कितना एंगल बना रही है ये हमको बताना है। तो ध्यान से सुनिए, एक्स के साथ 30 तो ये हो गया कॉस स्क्वायर 30, वाई के साथ 45 तो कॉस स्क्वायर 45, जेड के साथ हमें एंगल चाहिए तो कॉस स्क्वायर गामा। हमको पता है कि ये वैल्यू कितनी होती है 1। तो ये हमारा एक सिंपल सा फॉर्मूला है। अब तक हमारे सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले के दम पर हो रहे हैं।
तो cos स्क्वायर 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? cos स्क्वायर 30 की वैल्यू हो जाएगी 3/4। कितनी हो जाएगी? 3/4 प्लस cos स्क्वायर 45 1/√2, तो बोले तो 1/2 प्लस cos स्क्वायर गामा बराबर 1। तो यहाँ से cos स्क्वायर गामा की वैल्यू जो निकल के आएगी वो निकल के आएगी माइनस के 1/5, जो कि पॉसिबल नहीं है। किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव आए ऐसा पॉसिबल नहीं है, या ऐसा कोई रियल नंबर तो एग्जिस्ट नहीं करता है। तो cos स्क्वायर गामा एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब ऐसी कोई भी लाइन एग्जिस्ट नहीं करती है। इतना नोट करिए और क्वेश्चन लेते हैं। चलो और प्रैक्टिस, हमने एक और क्वेश्चन लिया है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, जिसमें हमको ये बताया कि 2, 3, 5, ये हमको बताया गया -1, 3, 2, और ये हमको बताया लैम्डा, 5, म्यू। ठीक है, तो ये मीडियन है वो इक्वली इंक्लाइंड टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस का मतलब है, इक्वली इंक्लाइंड मतलब इसके एक्स कोऑर्डिनेट, वाई कोऑर्डिनेट, जेड कोऑर्डिनेट तीनों ही कैसे होंगे? इक्वल होंगे, तभी वो तीनों एक्सिस पे इक्वली इंक्लाइंड हो सकती है। तो कैसे निकालें? तो एक तरीका तो ये कि सीधा डी निकालो। तो डी के कोऑर्डिनेट आएंगे लैम्डा -1/2, 5 - 3 बोले तो 1, और म्यू माइनस, ठीक है, म्यू +2/2। तो ये मैंने मिड पॉइंट निकाला है। 5 + 3 कितने होंगे? 8, 8 का आधा 4। ठीक है, तो अगर मुझसे बोला जाए कि एडी क्या होगा, जो मीडियन एडी है वो कितना होगा, तो 2 और माइनस कर दो। 2 और माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा -5/2। मैं एडी मतलब डी माइनस ए निकाल रहा हूँ, 4 में से 3 गया तो 1, 5 और माइनस करना है तो ये हो गया म्यू -8/2। अब बोला है कि जो मीडियन है वो तीनों कोऑर्डिनेट एक्सिस पर इक्वली इंक्लाइंड है। इक्वली इंक्लाइंड होने का मतलब है ये तीनों चीजें इक्वल होंगी, मतलब लैम्डा -5/2 बराबर होगा 1 और बराबर होगा म्यू -8/2। तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 7, और म्यू की जो वैल्यू है वो निकल के आएगी 8। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करिए, हम और क्वेश्चन देखेंगे। चलो एक अच्छा क्वेश्चन लिया है, देखते हैं। वो लगे क्यू, एक लाइन में एक अल्फा बीटा विद द डायगोनल ऑफ क्यू। तो मैंने क्या किया, आपके आगे ये मैंने एक्स एक्सिस मान लिया, ये मैंने वाई एक्सिस मान लिया, और जेड एक्सिस के लिए मैंने एक और क्यू ऐसा तैयार किया, ये लो। ठीक है, ये मेरा जेड एक्सिस की डायरेक्शन में, और ये मेरा क्यू तैयार है। क्यू का मतलब इसकी साइड इक्वल है, मैंने मान लिया क्यू की हर एक साइड एक यूनिट है। क्लियर है? तो एक यूनिट, तो ये कोऑर्डिनेट होगा 0,0,0, जिसको ए बोलूंगा। बी हो जाएगा 1,0,0, सी हो जाएगा 1,1,0, और मेरा डी हो जाएगा कितना? 0,1,0। ये पॉइंट मैंने अगर ई मान लिया तो ई आएगा 1,0,1, सॉरी 0,1,1, क्योंकि इस एक्सिस पर क्या होगा, यहाँ पर y होगा, z होगा, x नहीं होगा। ये होगा 0,0,1, ये काउंट होगा 1,0,1, और ये होगा लास्ट 1,1,1। ये मैंने सारे कोऑर्डिनेट लिख दिए, यहाँ पर z 0 है, यहाँ पर x 0 है, यहाँ y 0 है। क्लियर है? चलो e, इसको नाम दिया f, इसको नाम दिया g, इसको नाम दिया h। तो क्वेश्चन आया है कि डायगोनल्स के बीच एंगल अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा है। चलो, तो मैंने डायगोनल्स निकाले, तो मुझे एक डायगोनल दिख रहा है EB, आपको दिख रहा है, अच्छी बात है। तो EB मतलब हो गया B माइनस ए, मैं B लिख रहा हूँ, मैं इसको लिख रहा हूँ BE। B मतलब B, सॉरी E माइनस B, तो ये आएगा -I प्लस J प्लस K। कैसे? 1 0 0, सॉरी 0 1 1 से 1 0 0 माइनस करो तो -1 1 1, तो -I J K। सिमिलरली और डायगोनल्स की बात करूं तो मैं ले रहा हूं आपकी H C, एच सी मतलब C माइनस एच। C माइनस एच कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा I प्लस J माइनस K। उसके अलावा आएगा डी जी आएगा I माइनस J प्लस K। आप सॉल्व कर लीजिए। और एक आएगा AF मतलब आएगा I प्लस J प्लस K। क्लियर है? ये चार डायगोनल आएंगे। जैसे ये रूम है तो ये तुम्हारा एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, जेड एक्सिस, एक डायगोनल ऐसा आएगा, एक इन दोनों को ज्वाइन करके आएगा, एक ऐसे और एक ऐसे। चार डायगोनल अपने रूम में आप देख लीजिए, बड़े डायगोनल आपको समझ में आ जाएगा। क्लियर है? चलो
और उन्होंने बोला है कॉस अल्फा। कॉस अल्फा क्या है, कोई भी लाइन है, मैंने मान ली लाइन एल कोई भी लाइन मान ली ए बराबर एल आई प्लस एम जे प्लस एन, ये मैं डायरेक्शन कोसाइन ली है। तो कॉस अल्फा क्या होगा, कॉस अल्फा होगा v के साथ एंगल, तो ये आ जाएगा माइनस एल प्लस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री। रूट थ्री कहाँ से, इसकी वजह से, और रूट एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एन स्क्वायर को 1 मान के चल रहे हैं, तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है 1। सिमिलरली तुम्हारा कॉस बीटा निकल के आएगा, ये हमको प्रूव करना है कि ये वैल्यू 4/3 आती है। क्लियर है, कॉस बीटा आएगा, कॉस बीटा मतलब यहाँ से एल प्लस एम माइनस एन अपॉन रूट थ्री। कॉस गामा आएगा अल्फा बीटा गामा, ये आएगा एल माइनस एम प्लस एन अपॉन रूट थ्री। और कॉस डेल्टा आएगा एल प्लस एम प्लस एन। ये कैसे आया मैं फिर से बताता हूँ, क्रॉस प्रोडक्ट से, माइनस डॉट प्रोडक्ट, माइनस वन वन और वन का एल एम और एन में डॉट प्रोडक्ट करिए तो माइनस एल प्लस एम प्लस एन, तो उस तरह से ये चारों आ जाएंगे। अब मुझे निकालना है सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा। स्क्वायर करना है तो नीचे रूट थ्री का स्क्वायर 1/3 आ जाएगा, जो कि मैंने कॉमन ले लिया। चलो ऊपर वाले का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर माइनस टू एल एन प्लस 2mn। आपको उम्मीद है दिख रहा होगा, वीडियो में देख लेते एक बार दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। ठीक है, दिखाई दे रहा है। चलो अगले का आएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, माइनस एन की वजह से आएगा -2ln प्लस का 2lm -2ln और -2mn। तीसरे वाले में m माइनस का है तो वो आएगा m स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, माइनस m की वजह से -2lm प्लस 2lm -2mn। क्लियर है। अगला तो सारे प्लस के आएंगे क्योंकि l प्लस एम प्लस एन तीनों ही प्लस का है। मैंने a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर ओपन किया है। मैं फिर से बता दूं, मैंने इसका होल स्क्वायर ओपन किया a प्लस बी प्लस सी का, तो ये चारों आपस में कैंसिल, ये चारों आपस में कैंसिल, ये चारों आपस में कैंसिल, तो ऊपर हो जाएगा 4/l स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर डिवाइड बाई 3। ये हमने बताया था ये 1 है क्योंकि ये हम डायरेक्शन कोसाइन लेके चले हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 4/3। तो मतलब हम बोल सकते हैं Q का एक रिजल्ट ये इस तरह से आता है कि इसके अंदर आंसर कितना है 4/3 है। अच्छा, यहीं पर कभी कभार एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, अगर तुमसे बोला जाए कि एंगल बिटवीन डायगोनल्स, ये तो किसी भी लाइन का डायगोनल्स के साथ एंगल अल्फा बीटा गामा डेल्टा थे जिनका सिग्मा कॉस स्क्वायर अल्फा 4/3 आता है, एंगल बिटवीन डायगोनल्स ये कितना होगा, तो ये अलग चीज है। एंगल बिटवीन डायगोनल्स का मतलब आप कोई भी दो डायगोनल ले लो, उनके बीच एंगल कैलकुलेट करो, तो क्या होता है ए डॉट बी, तो यहाँ से प्रोडक्ट कितना आएगा -1 +1 -1 अपॉन रूट थ्री इंटू अपॉन रूट थ्री, तो ये आंसर आ जाएगा कॉस थीटा बराबर 1/3। मोड लगा दिया हमने, इस पर मोड लगा दिया तो आंसर आ जाएगा 1/3। तो याद रखो एक एंगल 1/3 होता है। कुछ उसे बोलते सर ये 1/3 निकाल लो और ये चारों में रख दो, तो यहाँ रखोगे तो ये 1/9 1/9 1/9 1/9 हो जाएगा। क्लियर है, समझिए। तो cos थीटा 1/3 होता है एंगल्स बिटवीन डायगोनल्स। अच्छा, ये इसका हमने क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बना दिया है। अगर मैं इसका थर्ड पार्ट बोलूं, एंगल बिटवीन diagonals and diagonal and साइड और डायगोनल्स के बीच एंगल बताओ। तो मैंने कोई भी साइड ए बी ले ली, साइड ए बी की आएगी, ए बी आएगी आई 1 0 0 और 0 0 0, और ए से निकलने वाला डायगोनल क्या है ए एफ, तो मैंने ए एफ ले लिया आई प्लस जे प्लस के। तो साइड और डायगोनल्स के बीच जो एंगल अगर मैं निकालूं तो cos थीटा कितना आएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट 1/1 इंटू रूट थ्री, तो ये एंगल आएगा cos थीटा और 1/√3। डायगोनल्स के बीच एंगल कितना आएगा 1/3। क्लियर है, तो इसे समझ लीजिए। ये इस तरह के क्वेश्चन कभी भी आपके आ सकते हैं कि डायगोनल्स और साइड के बीच एंगल कितना है, और डायगोनल के बीच एंगल कितना है। ये बोर्ड में का ये बहुत अच्छा प्रूफ था जो लास्ट ईयर तक आता था, और इस साल से ये 3D बोर्ड के सिलेबस में नहीं है।
क्लियर है? तो देख लीजिए आप। चलो, तो ये हमारी 3D का लास्ट क्वेश्चन है, ये और देख लेते हैं। कुछ इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, कंडीशन दी है एल एम एन वन, ये दो लाइनों को रिप्रेजेंट करते हैं। क्वाड्रेटिक है तो 2L 2M 2N आएंगे, यहाँ से भी 2L 2M 2N आएंगे। उन दोनों लाइनों के बीच एंगल हमें निकालना है। कंडीशन है L प्लस एम प्लस एन बराबर 0, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर बराबर 0। कैसे करें? ये एक सिंगल वेरिएबल में, ये स्क्वायर में है, तो यहाँ से आप सबसे पहले एक वेरिएबल को गायब करिए। तो मैंने मान लिया कि मान लो मैं n को गायब कर रहा हूँ, तो n को अगर इसमें से गायब करना है तो क्या होगा, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस ऑफ एल प्लस एम का होल स्क्वायर। आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बराबर 0। जिसको चाहे तो इस साइड ला सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2L स्क्वायर प्लस 2M स्क्वायर बराबर, ये आ जाएगा L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस 2LM। तो यहाँ से कितना बचेगा, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर माइनस, सॉरी ये प्लस का है, इधर आके माइनस का 2LM बराबर 0। तो ये बन गया L माइनस एम का होल स्क्वायर। ठीक है, ध्यान से सुनिए। इसका मतलब क्या? इसका मतलब है L बराबर M। इसका मतलब क्या? L बराबर M। तो होगा क्या, दो लाइन है, तो मैंने मान लिया ये हमेशा दो लाइन को रिप्रेजेंट, लाइन 1, तो ये हो गया लाइन 2। तो यहाँ से तो L माइनस एम का होल स्क्वायर बन रहा है। तो देखते हैं इसे आगे। चलो, तो इसके कोऑर्डिनेट मैंने L1 M1 N1 मान लिए। इसकी डायरेक्शन कोसाइन L2 M2 और N2 मान लिए। ध्यान से सुनना, L2 M2 और N2। L1 को मैंने लिखा L, तो ऑब्वियसली बात है M भी कितना हो गया L। N कितना होगा, तुमको बताया गया है कि तीनों का सम 0 हो तो N हो जाएगा -2L। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर L2 को L मतलब मैंने K मान लिया, तो M2 भी कितना हो जाएगा K, और ये कितना हो जाएगा -2K, क्योंकि L और M बराबर हैं और सबका सब कितना आना चाहिए, 0। तो L से तीनों को डिवाइड कर दो तो 1 1 और -2, 1 1 और -2। ठीक है, तो दोनों ही बिल्कुल पैरेलल दिख रहे हैं, तो लिखेंगे लाइन्स आर पैरेलल। लाइन्स आर पैरेलल का मतलब है दोनों के बीच 0 डिग्री का एंगल है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी वही सेम काम, हमें एक वेरिएबल को गायब करना है। तो मान लो तुमने इस बार फिर से वही बोला कि मैं n को ही गायब करूंगा, तो 2L, n की वैल्यू आ जाएगी माइनस यहाँ पर L प्लस एम, यहाँ भी माइनस एम यहाँ बाहर, तो प्लस का हो जाएगा L प्लस एम। तो बेसिकली मैंने n को गायब कर दिया। आगे देखते हैं, तो ये आएगा 2LM माइनस 2L स्क्वायर माइनस 2LM माइनस 2LM प्लस ML प्लस एम स्क्वायर बराबर 0। तो एम स्क्वायर आगे आ गया, -2L स्क्वायर पीछे, 2 और 1 3, 3 माइनस 2, तो माइनस का प्लस का LM बचा। अब मुझे इसके फैक्टर करने हैं, तो इसके फैक्टर क्या क्या आएंगे, एक m समथिंग यहाँ पर, एक m समथिंग यहाँ पर, तो मैंने लिखा प्लस का 2L और माइनस का L। फैक्टर कर लीजिए, ये बिल्कुल सही फैक्टर किए हैं। तो ये तो पहले इसके लिए L1 M1 N1, इसके लिए L2 M2 N2। क्लियर है? तो चलो, M बराबर कितना आएगा, M बराबर आएगा -2L। M बराबर कितना आएगा, -2L। अगर ये L है तो M की वैल्यू -2L आ रही है। तीनों का सम 0 होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तो ऑब्वियसली बात है इसे L होना पड़ेगा। L से डिवाइड कर दो तो -1 -2 1। सिमिलरली m बराबर l को देखें, तो ये l होना, इसे l होना चाहिए, और इसे l बराबर m बराबर l आएगा, तो ये भी l होना चाहिए, और सम 0 करने के लिए -2, तो 1 1 और -2। तो इस तरह से डायरेक्शन क्वेश्चन निकालते हैं। तरीका आप याद कर लो, समझ लो। अब मुझे cos थीटा चाहिए, तो cos थीटा आएगा 1 × 1 1 -2 × 1 -2 अपॉन इसका √6, उसका भी √6, तो ये आ जाएगा 3 अपॉन, मैंने मॉड ले लिया तो 3/6, बोले तो 1/2। तो थीटा की वैल्यू जो आएगी वो आएगी 60 डिग्री। इस तरह के क्वेश्चन भी 3D में आते हैं, अच्छे से समझ लीजिए। अच्छा, इसमें एक और कंसेप्ट के क्वेश्चन कभी कभार आ जाते हैं। बोलता है कि कोई वेक्टर है, एक्स एक्सिस के डायरेक्शन कोसाइन निकालो जो एक्स एक्सिस के साथ ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है उसका एक्स का कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा,
ये भी किसी क्वेश्चन में यूज हो सकता है। तो ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब है cos थीटा नेगेटिव, क्लियर है, और इसका कोई यूज नहीं है। तो यहाँ पर हम अपने 3D को कंप्लीट कर रहे हैं और अगले लेक्चर में लाइन पढ़ेंगे। ओके, थैंक यू।